ध्यान दीजिए, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का करेंगे। चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता का न्यूमेरिकल करेंगे। आपका कौन सा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और आज का टारगेट है 10 क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए, सबसे पहले लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने का एक ही फंडा है कि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपका डाटा गिवन है उस डाटा को पहले नोट डाउन कर लीजिए, डाटा लिख लीजिए, तब जाके सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए और फिर याद कीजिए कि किस टाइप का फॉर्मूला इस पे आपका लगेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन है, ध्यान दीजिए, 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा? अनंत पर विभव 0 लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो आवेश है। एक आवेश है Q1, कितना गिवन है? 5 × 10⁻⁻8 कूलम। दूसरा आवेश कितना है? Q2, और ये Q2 कितना गिवन है? -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और इनके बीच की दूरी दी हुई है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले दो आवेश, एक आवेश कौन है? Q1। इससे कितनी दूरी पर दूसरा आवेश है? R दूरी है कितना? 16 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा एक दूसरा आवेश क्या है? Q2। ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा दूसरा आवेश कौन है? Q2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा? हमें तो नहीं पता, हमें उस बिंदु को पता करना है कि जिस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विभव 0 है, जिस पर विभव क्या है? 0 है। ठीक है, अब वो बिंदु हम मान लेते हैं इनके मिलाने वाली रेखा पर, वो बिंदु क्या है? ये है, जिस बिंदु पर विभव क्या है? 0। कितनी दूरी पर है? ये जो बिंदु P माने हैं वो 5 × 10⁻⁻8 कूलम वाले से कितनी दूरी पे माने हैं? x दूरी पे। ये टोटल दूरी कितना है? 16। ये कितना हो गया? x। तो बचा हुआ दूरी कितना होगा? क्या इसमें कोई डाउट हो जाएगा ना? अब इस P पॉइंट पे विभव कौन कौन लगाएगा? एक तो Q1 के कारण और दूसरा Q2 के कारण। अब Q1 के कारण जो हम लोग विभव देख रहे हैं उसको बोल देते हैं V1। Q1 के कारण जो विभव देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? V1। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1/R। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q1 कितना है? या आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, V1 K को K ही छोड़ दीजिए। Q1 कितना है? 5 × 10⁻⁻8।
अपॉन में आर, चेक कीजिए Q1 से पॉइंट P की जो दूरी है वो कितनी है x, तो इसकी r की वैल्यू क्या हो जाएगी x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह फाइंड आउट करेंगे V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन में R। V2 K को K छोड़ दीजिए, Q2 चेक कीजिए Q2 की वैल्यू कितनी है -3 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में R, चेक कीजिए Q2 से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 इज इक्वल टू -K इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में 16 -x। अब हमने क्या मान के रखा है, हमने मान के रखा है कि P बिंदु पर विभव आपका क्या है 0, P बिंदु पर आपका विभव क्या है 0, तो P बिंदु पर आपका नेट विभव कितना होगा, P बिंदु पर आपका नेट विभव क्या होगा, चेक कीजिएगा बिंदु P पर नेट विभव, विभव कैसी राशि, विभव कैसी राशि अदिश राशि है, तो नेट विभव के लिए इनका क्या होगा बीजगणितीय योग, मतलब V नेट जो है वो किसके बराबर होगा V1 प्लस V2 के, और हमने क्या मान के रखा है कि बिंदु P पर विभव क्या है 0, तो इस बिंदु P पर विभव कितना है 0, तो V नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी है चेक कीजिए K इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में क्या हो जाएगा x होगा। इसी तरह आपका K2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी V2 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस K इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में क्या हो जाएगा 16 -x होगा। ये माइनस में इक्वल किधर आएगा तो क्या में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, K इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में क्या हो जाएगा 16 -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में x। कुछ चीज़ें जो कट रही है, चेक कीजिएगा K से K कैंसिल आउट होगा, 10 पे पावर -8 से 10 पे पावर -8 होगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 अपॉन में 16 -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन में x, होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई डाउट। चलिए ध्यान देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3x इज इक्वल टू 16 इंटू 5 80 माइनस क्या हो जाएगा 5x, 5 5x इधर आएगा तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 80, 8 के टेबल में के बार में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आपका कितने डिस्टेंस पे आपका विभव 0 होगा 10 सेंटीमीटर पे आपका विभव क्या होगा 0 होगा। क्या आया पहला क्वेश्चन समझ में, किसी को कोई दिक्कत, नोट कीजिए फटाफट पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, कहीं पे किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज देंगे, सिर्फ आप सॉल्यूशन कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे। हेलो जल्दी जल्दी हाथ चला के कीजिए।
हो गया। चलिए बढ़े, हो गया, आगे बढ़े। चले ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या क्या डाटा गिवन है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज, कैसा षष्टभुज है, मतलब इसकी हर भुजा क्या होगी, बराबर। समषष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है, 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षष्टभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, भुजा जो दी हुई है, षष्टभुज की जो भुजा दी हुई है वो कितना दी हुई है, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -1 मीटर। क्या इसमें कोई डाउट। और शीर्ष पर कितना आवेश है, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो बराबर हमने क्या पढ़ा है, 10 पे पावर -6, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, एक षष्टभुज, एक षष्टभुज। कैसा षष्टभुज, समषष्टभुज, मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, षष्टभुज। इसके केंद्र पर ध्यान दीजिएगा, इसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। अब षष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर क्या रखा गया है, आवेश। कितना का आवेश, तो इस पे भी आवेश क्यों, इस पे भी आवेश क्यों, इस पे भी आवेश क्यों, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों और यहाँ भी क्यों। और सबकी दूरी क्या है, सेम है, सबकी दूरी क्या है, सेम, क्योंकि समषष्टभुज है तो सारी भुजा क्या होगी, बराबर। इतना बात सबको आ गया, क्लियर। हमें केंद्र पर निकालना है, तो विभव निकालने का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बिंदु आवेश के कारण KQ/r। तो यहाँ पे कितने आवेश हैं, 6 है। ये 6 क्या लगाएगा, आपका विभव लगाएगा, कहाँ लगाएगा, केंद्र पे। हमें विभव किसके किसके कारण देखने को मिलेगा, एक तो इस आवेश के कारण, इसके कारण देखने को मिलेगा, एक किसके कारण देखने को मिलेगा, इसके कारण, एक यहाँ पे इसके कारण, दूसरा किसके कारण, इसके कारण। मतलब जितने भी आवेश है सबके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, विभव देखने को मिलेगा। अब केंद्र पर है सर, तो ध्यान दीजिएगा, षष्टभुज का ये वाला जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का। कितने का होता है, तो ये वाला कितने का है, 60, ये भी कितने का होगा, 120, तो ये कितना, ये 60, ये 60, तो ये भी कैसा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है।
समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर। ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। ये भी क्या होगा? आर होगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सभी भुजाएं भी क्या है? बराबर है। ये भी आर है, ये भी आर है, इसी तरह सब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो दो तरीके से आप विभव निकाल सकते हैं, या तो 6 अलग अलग बार निकालिए, या क्या कीजिए, वी नेट करने के लिए, क्योंकि सबका डाटा तो सेम है ना, और हमें केवल निकालना होगा 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6, सबका डाटा सेम है तो 6 गुना हम लोग वी कर सकते हैं। 6 गुना वी, वी का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू अपान में आर। होगा? होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। होगा ना? चलिए, तो 6 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 पे पावर -6 अपॉन में आर की वैल्यू क्या है? 10 इनवर्स, है ना। चलिए यहाँ चेक कीजिए, 6 5 जा 30 और 30 इंटू 9 270 होगा। बेस से में पावर क्या होगा? ऐड होगा। 9 माइनस 6 कितना बचेगा? 3। अब ये माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में होगा। तो 27 इंटू 3 और 1 4, 4 और 1 5। अगर राउंड ऑफ में लिखे जाए तो 2.7 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। आया बात समझ में? क्या दूसरे वाले क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई दिक्कत है ना? क्वेश्चन इजी एनसीईआरटी का नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए। नहीं, क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देंगे। चलिए नोट कीजिए। सॉरी, हो गया। एक पीछे जाएगा बाबू तो एक जीरो बढ़ेगा ना, ये वही की है। राउंड ऑफ में आंसर लिए, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। नहीं समझे? पॉइंट उड़ाए के नीचे वापस से 10 बैठेगा, कट जाएगा तो वापस से 5 नहीं आ जाएगा। समझे? अब आगे बढ़े। अब हो गया ना? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिए। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु आवेश ए एवं बी
पर 2 आवेश 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम रखे गए। पहले बना देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चन अच्छा है। 2 बिंदु आवेश है, एक किस पे रखा गया है, ए पर। ए पर कितना रखा गया है, 2 माइक्रोकुलम। इससे कितनी दूरी पर दूसरा आवेश है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है। ये हो गया बिंदु बी। और इस पे कितना है, -2 माइक्रोकुलम। कितनी दूरी पर है, आपके 6 सेंटीमीटर की। ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। चलिए ये बना लिए। अब क्वेश्चन को रीड करते। क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे, ए नंबर बोल रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ये जो निकाय आपका तैयार हुआ है, इसमें पहचानिए कि समविभव पृष्ठ कहाँ बनेगा। इसमें आपको पहचानना है कि समविभव पृष्ठ कहाँ बनेगा। पहचानिए जरा समविभव पृष्ठ कहाँ बनेगा। समविभव पृष्ठ का मतलब समझते हैं ना क्या होता है। समविभव पृष्ठ का मतलब समझते हैं कि ऐसा पृष्ठ जहाँ पर हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान हो। जहाँ पर हर एक बिंदु पर आपका विभव क्या हो, सेम। या आपका वहाँ पर नेट विभवांतर या विभवांतर बोला जाए तो विभवांतर क्या हो, किसी भी 2 बिंदु के बीच का 0 हो। अब जरा सोचिए कि कहाँ पर नेट विभव 0 होगा। जहाँ पर नेट विभव 0 होगा वहीं पे क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ होगा ना। इतना बता रहा है समझ में ना, कि समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पे विभव क्या होता है, सेम होता है। सेम होता है तो उनके बीच का विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होना चाहिए, वहाँ पे 0। तो 2 बिंदु को बीच का विभवांतर 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ है जहाँ पर विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस बिंदु को पहचानिए जहाँ पर आपका विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए। सोचे, वो बिंदु होगा आपका बीच में। वो बिंदु आपका क्या होगा, बीच में। यहाँ से भी आपके 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ से भी आपका कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। तभी आपका नेट विभव क्या होगा, 0। चेक कर ले, एक विभव किसके कारण लगेगा, ए के कारण लगेगा। कितना लगेगा, के क्यू ए अपॉन में आर लगेगा। तो वी ए, के की वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10 पे पावर 9। या लिख क्यों रहे, डायरेक्ट समझा दे कि लिख दे, नहीं लिख ही देते। चलिए 9 × 10 पे पावर 9। क्यू ए कितना है, 2 × 10 पे पावर -6 अपॉन में आर। आर यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना से मल्टीप्लाई होगा, 3 से के बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए, बेस से मैं 9 में से -6 कर जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये -2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 वोल्ट। ये किसके कारण आया, ए के कारण। इसी तरह हम लोग किसके कारण निकालेंगे, बी के कारण। चेक कीजिए, वी कितना होगा, हो जाएगा आपका के क्यू बी अपॉन में आर। वी बी, के की वैल्यू 9 × 10 पे पावर 9। क्यू बी कितना है, -2 माइक्रो बराबर अपॉन में आर। आर की वैल्यू यहाँ भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -2 कंप्लीट। 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, माइनस है तो आगे माइनस लगेगा। -6 इंटू बेस सेम है, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, और -2 ऊपर आएगा तो +2, 3 2 5। ये आ गया वी बी। तो नेट विभव कितना होगा, वी ए प्लस वी बी। अब ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू कितनी है, 6 × 10 पे पावर 5, और वी बी की वैल्यू क्या है, -6 × 10 पे पावर 5। तो नेट विभव क्या हो गया, 0 आ गया ना। एक ऐसे सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे
तो हम इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, ये समझ गए ना? ये समझ गए? अब समझिए डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं। ये जो ए बी आपका बना है, ए बी आपका एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत बन गया विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव में पढ़े थे कि इसके निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, जीरो। केंद्र से इसके निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, जीरो। तो फिर भी तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा? इससे भी तो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, जीरो। ऐसे भी तो जीरो आ जाएगा। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो जो समविभव पृष्ठ आपका बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। इस केंद्र को लेके हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक समविभव पृष्ठ। इस केंद्र को लेके हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक समविभव पृष्ठ। नहीं, मज़ा नहीं आया। चलिए, इस केंद्र को लेकर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, समविभव पृष्ठ। ये क्या बन गया मेरा, समविभव पृष्ठ। अब ये समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पे आपका विभव क्या होना चाहिए, एक जैसा। हर एक बिंदु पे विभव क्या होना चाहिए, एक जैसा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ विभव कितना आया था, 6 × 10⁵। अगर इस बिंदु के कारण देखें तो यहाँ पे भी कितना होगा, विभव सेम होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या है, सेम है। ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगा ना। यहाँ पे निरक्षीय, यहाँ भी विभव क्या होगा, जीरो। इधर से भी जाएंगे, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ये हम लोग क्या ड्रॉ कर लिया, आपका समविभव पृष्ठ। आया ये चीज़ समझ में? समविभव पृष्ठ का पहचान करने बोला था, कर लिए। बी नंबर पढ़िए। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक बिंदु, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत। यस सर, विद्युत क्षेत्र सम विभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये पढ़े थे ना हम लोग थ्योरी में कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, समविभव पृष्ठ के लंबवत। ये क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। आया समझ में? आया समझ में कि दिक्कत? ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्या 3 नंबर क्वेश्चन को समझने किसी को कोई दिक्कत, नोट कीजिए। क्वेश्चन हम डाल देंगे सर, क्वेश्चन ग्रुप में डाल देंगे। चलिए फटाफट हाथ चलाइए, अभी तक 3 ही क्वेश्चन हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए।
हो गया। आगे बढ़े। हो गया। चले 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। चलिए पढ़िए, ध्यान दीजिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ध्यान दीजिएगा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और इस पे आवेश कितना दिया गया है, आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम, और ये जो है आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक गोला। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक गोला। ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, गोले की जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अब हमें क्या ज्ञात करने बोला क्वेश्चन में, इसको पे ध्यान देते हैं। 1 नंबर ज्ञात करने बोला है, गोले के अंदर क्या एक समान रूप से वितरित है, तो गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। आवेश कितना दिए हैं, Q। Q जो है आवेश इस गोले पे एक समान रूप से क्या हो चुका है, वितरित हो गया है। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। ठीक है, A नंबर क्वेश्चन देखिए। A नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिए। अब आवेश कहाँ वितरित है, गोले के सतह पे वितरित है एक समान रूप से। तो गोले के अंदर आपका क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र। गोले के अंदर क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। पढ़े थे ना, गाउस के प्रमेय में हमने पहला जो आपका अनुप्रयोग था, उस पहले अनुप्रयोग में ये जाने थे कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। ये पढ़ाए थे ना। दूसरा B नंबर पढ़िए क्वेश्चन। गोले के ठीक बाहर, बाहर नहीं, गोले के ठीक बाहर। ठीक बाहर मतलब कहाँ आ गए, उसके सतह पे। कहाँ आ गए, सतह पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = KQ अपान में R²। अपान में क्या हो जाएगा, R आपका क्या में, सेंटीमीटर में ना। ये जो त्रिज्या है गोले की वो क्या में है, सेंटीमीटर में। इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो कितने से गुना, क्या इसमें कोई दिक्कत। चलिए, K की वैल्यू क्या रखिएगा, 9 × 10 पे पावर 9। Q कितना गिवन है,
1.6 इंटू 10 पे पावर -7 अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 12 इंटू 10 पे पावर -2 स्क्वायर है तो कितने बार। इसमें कोई दिक्कत, कुछ चीज़ें हैं जो कट रही होगी। 9 3 के टेबल में 3 बार में 3 के टेबल में पॉइंट उड़ाई के नीचे क्या बैठेगा 10 बैठेगा। 4 के टेबल में के बार में 4 के टेबल में 12 के बार में 3 बार में 3 से 3 खत्म हो गया ना। क्या बचा अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। बेस सेम है, पावर जुटेगा 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2। यहाँ देखिए -2 और -2 और कुछ नहीं तो यहाँ पे +1 है कितना हो जाएगा -3 ना, ऊपर जाएगा तो +3 तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5। और इसकी मात्रा क्या था वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम। क्या इसमें कोई दिक्कत, बी नंबर में कोई दिक्कत कहाँ पे बाबू, यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेशन कीजिए ना, फिर भी नहीं समझ आया। उसके बाद कीजिए कैलकुलेशन अपने से कीजिए, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कभी किसी पे डिपेंड मत रहिए। 9 से काटे 12 को, मतलब 3 के टेबल में 3 बार में 3 के टेबल में 4 बार में पॉइंट उड़ा यहाँ पे बैठेगा 10। 4 के टेबल में 16 के बार में 4 बार में 4 के टेबल में 12 के बार में 3 बार में 3 से 3 क्या हो गया ख़त्म। अब ऊपर क्या है 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर -7 जोड़िए 9 में -7 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा 10 पे पावर 2। अच्छा -2 और -2 -4 अब +1 तो क्या बचेगा -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3। ठीक है आगे बढ़े। चले 3 नंबर देखिए, सी नंबर देखिए। सी नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित, यहाँ ध्यान दीजिए इसके केंद्र से कितनी दूरी पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इस बार आर की वैल्यू क्या लेंगे 18 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला होगा E = KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर होगा ना। E की वैल्यू K की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q कितना हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 पे पावर -7 अपॉन में r स्क्वायर, r की वैल्यू कितना है 18 तो 18 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगे ना तो कितने से गुना करेंगे और स्क्वायर है तो कितने बार 2 बार। 9 के टेबल में पॉइंट उड़ाई के नीचे क्या बैठेगा 10, 2 से के बार में 8 बार में 2 के टेबल में 9 बार में 2 के टेबल में 4 बार में और कटेगा क्या नहीं तो E = क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 9 इंटू बेस सेम है 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2 -2 -2 -4 और यहाँ पे क्या है 1 है -4 और 1 क्या बचेगा -3 और -3 ऊपर जाए तो क्या बचेगा +3। तो 1 0 इसको दे दे तो 40 अपॉन में 9 यहाँ क्या बचेगा 10 पे पावर 4 इसको डिवाइड लगा लीजिएगा, इसको डिवाइड लगा लीजिएगा 4.44 और यूनिट न्यूटन पर कूलम। आया समझ में, क्लियर है। चलिए चलिए नोट कीजिए।
ये 1 1 1। हो गया, आगे बढ़े। चले 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 3 ही हुआ, 4 किए। चले चेक कीजिए 5 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिए। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, ध्यान दीजिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र मतलब समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 माइक्रोफैराड 8 पिकोफैराड है, ठीक है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा आधा लिखा गया है, हाँ क्वेश्चन आधा है, रुकिए। दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके इनके चले ध्यान देंगे इधर, हमारे पास क्या है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते एक संधारित्र। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते, एक संधारित्र जिसके बीच में क्या भरा हुआ है, हवा, जिसके बीच में क्या भरा हुआ है, हवा, और इनके बीच की दूरी क्या है, d। एक पे आपका प्लस क्यू आवेश और दूसरे पे क्या है, माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच क्या भरा हुआ है, हवा। जब हवा भरा हुआ है तब इसकी धारिता दी हुई है, कितनी धारिता कितनी है, 8 पिकोफैराड। हवा में है ना तो इसको सी नॉट बोलते हैं, हवा में तो इसकी धारिता को क्या बोलते हैं, सी नॉट। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी पढ़े हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी पढ़े हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं, सी नॉट की वैल्यू कितना गिवन है, 8 पिकोफैराड। इतना बात आया समझ में। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि इस समांतर प्लेट संधारित्र में यदि इनकी पट्टिकाओं की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधी। पहले d था तो अब दूरी कितनी होगी, d/2। अब दूरी कितनी होगी, d/2। पहले दूरी था d, अब दूरी कितनी होगी, d/2। क्या ये बात आया समझ में? और इनके बीच के स्थान में 6 पारावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। एक पदार्थ भर दिया गया है जिसकी पारावैद्युतांक कितनी है, 6। जिसकी पारावैद्युतांक कितनी है, 6। इसकी पारावैद्युतांक कितनी है, 6। क्लियर है? तब हमें क्या बोल रहा है, भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, मतलब इसकी नई वाली धारिता की हमको क्या निकालना है, वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, याद कीजिए जब हम लोग टॉपिक पढ़े थे पारावैद्युतांक पदार्थ भरे थे, तो भरने पर जो धारिता आती है वो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C0/K। C0 कब था, C0 इंटू के। हाँ, C0 कब था, जब आपका निर्वात में था। निर्वात में फॉर्मूला क्या होता है, A/D। लेकिन यहाँ की दूरी कितनी है, d/2। यहाँ की दूरी कितनी है, d/2। तो d की जगह क्या देंगे, d/2। अब 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। A/0/D इंटू क्या हो जाएगा, k। अब यहाँ चेक कीजिए, A/0/D की वैल्यू दे के रखी है, कितना दे के रखा है, 8 पिकोफैराड। कितना दे के रखी है, 8 पिकोफैराड इंटू के। के की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6। मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, इतनी की वैल्यू है ना, इतनी ही की वैल्यू है ना, 8 पिकोफैराड। A/0/D की वैल्यू है ना 8 पिकोफैराड, तो इसको रख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 पिकोफैराड। तो नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा, जो धारिता होगी, वो कितनी होगी, 96 पिकोफैराड। आया समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए नोट कीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, टोटल आपका 11 है, आज 5 किए, बाकी कल करेंगे। फिर से समझा दे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे ना, वो है, ठीक है, वो बनाने आता है ना, जिसके पट्टिकाओं के बीच में क्या भरा हुआ है, हवा। जब हवा भरा हो तो इसकी धारिता कितनी है, 8 पिकोफैराड। तो मान लिया जाए एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच की दूरी कितनी है, d, और इसकी धारिता कितनी दिया हुआ है, 8 पिकोफैराड। तो निर्वात के लिए हम लोग C0 यूज़ करते थे, इसकी धारिता क्या दिया हुआ है, 8 पिकोफैराड। और हवा और निर्वात एक ही चीज़ होता है। C0 बराबर क्या हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, A/0/D पढ़े थे। तो A/0/D बराबर क्या हो जाएगा, 8 पिकोफैराड हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधी। तो पहले कितना माने थे, d, अब कितना हो जाएगा, d/2। आधी कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान पे 6 पारावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। तो एक पदार्थ भर दिए जिसकी पारावैद्युतांक कितनी है, 6 भर दिया जाए। तो इसकी धारिता क्या होगी, मान लिया जाए इसकी धारिता C होगी। अब C को कैलकुलेट करेंगे तो C बराबर हम लोग पढ़े थे, जब आपका पारावैद्युतांक पदार्थ भर देते तो फॉर्मूला क्या होता था, C0 इंटू के। अभी ना रिसेंट डिराइव किए फॉर्मूला को। तो C0 क्या, निर्वात का, और निर्वात का फॉर्मूला क्या होता है, A/0/D। यहाँ दूरी कितना है, d/2 ना, तो d की जगह क्या लेंगे, d/2। समझे? अब ये डिवाइड में 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 A/0/D इंटू के। A/0/D की वैल्यू कितना है, 8 पिकोफैराड। तो 2 इसके जगह क्या देंगे, 8 पिकोफैराड इंटू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या है, 6। गुना कर दिया, आंसर आया समझ में? क्या यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए।